जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रैंकिंग एंड अरेंजमेंट यानी क्रम एवं व्यवस्थीकरण चैप्टर का टाइप नंबर 3। इसके पहले टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे जो कि आपके इस चैप्टर से रीजनिंग में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम या फिर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आज का, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ तथा डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो बताइए कि एफ निम्नलिखित में से कौन से दो जोड़ों के बीच में है। और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, पिछले टॉपिक में, कि आप लाइन वाइज चलिए। जैसे कि पहले लाइन में आपको बता दिया गया है कि टोटल 6 लड़के हैं ए से लेकर के एफ तक, ठीक है। आगे बताया गया है कि एफ और डी के बीच में बी है, मतलब जो बी होगा वो एफ और डी के बीच में होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो बी है वो एफ और डी के बीच में है, या फिर ये लाइन ऐसे भी बन सकती है, जो बी है वो डी और एफ के बीच में है। हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे है, परंतु ये ज़रूर कंफर्म है कि बी डी और एफ के बीच में है। डी और एफ किसी भी तरफ हो सकते हैं। हमारा पहला लाइन ख़त्म। दूसरे लाइन पे चलते हैं। ई ए और सी के बीच में है, तो दूसरा लाइन कहता है कि जो ई है वो आपका ए और सी के बीच में है। अब हो सकता है कि सी इस तरफ हो, ई इधर हो और ए यहाँ हो। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये हमारा दूसरा लाइन खत्म हो गया। तो हमने दोनों लाइन को देख लिया। अब आगे बोलता है ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, यानी जो अल्फ़ाबेट ए है ना तो वो एफ के साइड में हो सकता है ना तो वो डी के साइड में हो सकता है। यानी देखिए, ये वाला जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, मतलब ए डी के साइड में नहीं आ सकता और ए जो है वो एफ के साइड में भी नहीं आ सकता। यानी ये वाली अगर मैं इन दोनों को मिलाना चाहूँ तो मैं नहीं मिला सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि एफ बी और डी को आप उठा के इस तरफ रख दें, एफ बी डी। भाई ये तो हो सकता है ना, ये इस तरफ हो या इस तरफ हो, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये पता है कि इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ए और डी साथ में नहीं हो सकते। यहाँ पे बोला गया है ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, पर यहाँ हो सकता है। अब आगे देखिए, आगे बोलता है सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी डी के बगल में खड़ा नहीं है मतलब अगर मैं इसी को इस वे में लगा दूं, डी बी एफ, तो ये दोनों भी साथ में खड़े नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना, क्योंकि बोला गया है सी डी में खड़ा नहीं हो सकता, सी डी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है? अब एक आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। देखिए, ये भी सही हो सकता है क्योंकि यहाँ भी शर्त पूरी हो रही है कि जो एफ है वो जो ए है वो एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है और सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो दो लाइन आपकी पॉसिबल होती हैं। वो दो लाइन कौन कौन सी हैं? एक तो ये, आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप से भी करने की कोशिश करिएगा, या तो ये, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं। बताएं कि f निम्नलिखित में से कौन से दो जोड़े के बीच में है। अगर मैं f को यहाँ देखूं तो b और c के बीच में है, यानी इस तरफ c है और इस तरफ b है। अगर मैं इसमें देखूं तो f b और c के बीच में, अब इस तरफ b है इस तरफ c है। आपको ये नहीं कंफर्म करना कि बी और सी एफ के किस तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि एफ कौन से दो अक्षरों के बीच में है, कौन से दो जोड़ों के बीच में है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपका ऑप्शन
एफ बी और सी के बीच है और इसमें भी आपका एफ ऑप्शन बी और सी के बीच में है। तो आंसर हो गया बी और सी। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बी और सी को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो पॉज करिए, बैक जाइए और फिर से देखिए स्लो मोशन में, ठीक है। अदरवाइज आप अगले क्वेश्चन को देखिए, आप आगे भी इन क्वेश्चंस को सीख लेंगे। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी आर तथा पी एवं आर, एस तथा क्यू आपस में जोड़ीदार पार्टनर हैं। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है। बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो आपने दोस्तों कैरम वाले क्वेश्चंस जरूर अगर देखे होंगे, मॉक लगाते हैं तो, या इस चैप्टर को किया है तो। अब देखते हैं, पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं। आप जानते हैं कि जब कैरम खेला जाता है तो इस तरीके से आमने सामने बैठा जाता है चारों दिशाओं में। फिर पी और आर, एस और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। जोड़ीदार का मतलब होता है दोस्तों कि एस और क्यू आमने सामने होंगे, पी और आर आमने सामने होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कैरम बोर्ड खेला जाता है तो जो जोड़ीदार या पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। आगे मगर ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा कहाँ पे है, पर ये कंफर्म है कि ये दोनों आमने सामने होंगे क्योंकि जोड़ीदार हैं। तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। आगे देखिए, एस आर के दाईं ओर बैठा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो फेस बता दिया आपको कि पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम की तरफ फेस कौन सा होगा? जो पूर्व में बैठा होगा, मतलब जो व्यक्ति यहाँ बैठा होगा उसका फेस पश्चिम इस दिशा में होगा, क्योंकि इस दिशा को बोलते हैं वेस्ट। आपने डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट दिशा में जिसका फेस होगा वो यहाँ बैठा होगा। अब बैठा कौन है हमें ये पता करना है। देखिए, एस आर के दाईं ओर बैठा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है जिसका। मैंने आपको ये पहले चैप्टर में बताया था, किसी चैप्टर में, कि जिसका अगर कहा हो तो वो सेकंड वाले के लिए होता है, और अगर और कहा जाता है तो वो फर्स्ट वाले के लिए होता है। या फिर आप अभी भी ध्यान से लिख सकते हैं इसे कहीं, और जो होता है वो फर्स्ट वाले के लिए होता है, और जो जिसका होता है वो सेकंड वाले के लिए होता है। सेकंड वाला मतलब ये वाला, फर्स्ट वाला मतलब ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जिसका, यानी सेकंड वाले की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एस आर के दाईं ओर बैठा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, यानी पश्चिम की ओर जो फेस है वो आर का है। तो आर कहाँ बैठा होगा? यहाँ पे। तभी तो इसका फेस वेस्ट दिशा में जाएगा, इस तरफ। अब आपको बताया गया था कि पी और आर जोड़ीदार यानी पार्टनर है, तो पी यहाँ बैठा होगा, ठीक है। अब एक बार इस लाइन को फिर से देखते हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है। अब मुझे बताइए कि अगर किसी का फेस इस तरफ होगा तो दायां, यानी कि आर का दायां कहाँ होगा? वहाँ एस बैठा होगा। तो मैंने आपको डायरेक्शन चैप्टर में बताया था कि जिस तरफ फेस हो आप उस तरफ सोचिए कि आपका ही फेस है। अब आप देखेंगे कि आपका राइट साइड इधर जा रहा है। आप एक बार अपने फेस को टर्न करके इस दिशा में करिए, आपका राइट साइड इस तरफ होगा। तो यहाँ एस बैठा है। तो अब मुझे पता चल गया कि क्यू यहाँ बैठा है। कैसे? क्योंकि एस और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। तो अब आपसे पूछा है कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो आप देखेंगे कि क्यू का मुंह इस दिशा की ओर है, ऊपर की तरफ। और ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? उत्तर, यानी नॉर्थ। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, ऊपर वाला नॉर्थ होता है। या फिर आपको पता भी होगा, डायरेक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो जो क्यू है उसका फेस उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर आप एक बार फिर से देखिए वीडियो को, बैक जाके आगे देखिए। सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है परंतु भारती के निकट नहीं। प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। यदि चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हों तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? दोस्तों देखिए, ये व्रत वाला क्वेश्चन आ गया। आप लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिटिंग नाम का चैप्टर स्टार्ट कर
ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दो दोस्तों कि जब सिटिंग अरेंजमेंट में 8 व्यक्ति दिए होते हैं टोटल, तो इस तरीके का जो एक क्वेश्चन है वो एसएससी या रेलवे में नहीं पूछा जाता। ये आपका बैंकिंग में पूछा जाता है, या फिर अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे जो जो आपका जो मैथ्स और रीजनिंग आता है उसमें आपसे पूछा जाता है, लेकिन एसएससी रेलवे में नहीं पूछा जाएगा। एसएससी रेलवे में बैठने वाले सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 दी जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा चांसेस बने तो 6, जो कि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको 8 लोगों के बैठे सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन एसएससी रेलवे या स्टेट लेवल के लिए, या जो स्टेट लेवल में आपका पुलिस वगैरह पटवारी हो गया, वहाँ पे 4-5 ही पूछे जाते हैं बस। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको इसमें बताया जाए कि बैठे हुए चारों व्यक्तियों का जो दिशा है वो जो चेहरे का दिशा है किस दिशा में है, तब तो आप उस हिसाब से लेंगे। और अगर कुछ भी ना कहा जाए तो माना जाता है कि उनका जो डायरेक्शन है वो केंद्र की तरफ है। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि केंद्र की तरफ है। अगर कुछ भी ना बताया जाए तो, अगर कुछ बताया जाता है तो फिर उसके अनुसार हम करते हैं। देखिए, सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। इसको फिर से हम उसी तरीके से करेंगे, लाइन बाय लाइन। सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, मान लेते हैं ये सचिन है, सॉरी मान लेते हैं कि ये मीना है। अब मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं किया है कि डायरेक्शन किस तरफ है, नहीं किया है ना, फिक्स नहीं किया है। अब सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब आप अपना फेस एक बार इस तरफ करिए और देखिए कि आपका बायां किस तरफ बनेगा। तो आपका बायां इस तरफ बनेगा, यानी यहाँ पे बैठा है सचिन। यानी अगर मैं उसे फिक्स वाले, यानी कि एक फिक्स अगर पिक्चर में बनाऊं तो ये तो कंफर्म है, ये दोनों तो सही होंगे ही होंगे, गलत नहीं हो सकते। आगे, प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। अच्छा, एक लाइन छूट गया, सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है परंतु भारती के निकट नहीं। तो मतलब भारती यहाँ पे नहीं हो सकती। भारती कहाँ पे होगी? भारती सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई मीना की प्लेस, और यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि सचिन भारती के निकट नहीं बैठा है। तो भारती का प्लेस कौन सा मिल गया हमें? ये वाला। अब बचा कौन सा चौथा? प्रवीण, वो यहाँ होगा। आगे देखिए, प्रवीण भारती के ठीक दाईं ओर बैठा है। भारती कहाँ है? ये रही। अब अगर आप अपना चेहरा इस तरफ करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका दायां इस तरफ होगा। वैसे हमने पहले ही पता लगा लिया था कि प्रवीण की सिर्फ एक ही जगह बनती है, यहाँ पे, लेकिन अगर आप आगे भी पढ़ें तो हमें पता चलता है कि प्रवीण भारती के ठीक दाईं ओर बैठा है। आगे देखिए, यदि चारों मित्र व्रत के अनुदिश बैठे हैं तो मीना के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? हमने अरेंजमेंट तो कर लिया कौन कहाँ बैठा है, अब पूछा है कि मीना के ठीक दाईं ओर, तो ये मीना है। अब आप अगर अपना चेहरा इस तरफ करेंगे तो पाएंगे कि मीना का दायां जो है वो इस तरफ जाता है। इस तरफ क्या है आपका? भारती। भारती मीना के दाईं तरफ बैठी है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारती। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। और एक बात और बताता चलूँ आपको दोस्तों, कि अगर आपको इन वीडियोस को देखने के एंड में, देखने के बाद भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम है या प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके क्या करना है? पॉज करके आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ नंबर वाइज मिल जाएंगे। आप उनको वहाँ पे अटेम्प्ट करिए और फिर अपना चेक कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बना, कौन सा नहीं बना। जो नहीं बनता है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये मैंने उस क्वेश्चन की तरह है जो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 17 या पहला करवाया था। तो आप उसको देख करके अगर आप समझ गए हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप खुद से ट्राई करिए, बहुत इजी होता है। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। अच्छा, ये देख लेते हैं। 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों, उत्तर दिशा कहाँ होती है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऊपर की तरफ। यानी 5 जो दोस्त बैठे हैं उनका जो डायरेक्शन है इस तरीके से ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं पांचों के पांचों, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। अगर मान लीजिए कि दक्षिण बोला होता तो ये इस तरफ देख रहे होते, नीचे की तरफ।
अगर कुछ भी नहीं बोला होता तो हम क्या लेते, ये बात आती है सारी। तो अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम अपने दिशा को लेते हैं, अपना दिशा यानी ऊपर की तरफ। आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ है ना इस वक्त, तो हम अपने चेहरे को मानकर नॉर्थ को सही मानते हैं अगर कुछ भी ना दिया हो तो। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि उत्तर और दक्षिण से फर्क क्या पड़ेगा। फर्क पड़ेगा लेफ्ट राइट का। देखिए, अगर ये उत्तर है तो आपका नॉर्थ किस तरफ जाएगा, इस तरफ। सॉरी, अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो आपका लेफ्ट किस तरफ जाएगा, इस तरफ। और राइट किस तरफ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, लेकिन अगर ये दक्षिण में इस तरफ देखा होता तो आपका लेफ्ट इधर आ जाता, राइट इधर आ जाता। तो यही फर्क पड़ता है नॉर्थ और साउथ में बताने का, यानी लेफ्ट राइट का फर्क पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं लाइन वाइज लाइन। यहां तक का तो मैंने आपको समझा दिया। 5 मित्र बैठे हैं उत्तर की ओर चेहरा करके। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब आप समझ गए हैं कि एस जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है, वो ऐसे भी बन सकता है, सॉरी, या फिर ऐसे भी बन सकता है। आगे, अच्छा, हमारा ये लाइन क्लियर हो गया, एस टी और क्यू के बीच में बैठा है। अगला, क्यू आर के निकटतम बाईं तथा पी है टी के निकटतम बाईं ओर। तो एक बार तथा से पहले देख लेते हैं। Q है R के निकटतम बाईं, यानी अगर R यहाँ होगा तो Q कहाँ होगा, यहाँ पे। ये बात फिक्स हो चुकी है क्योंकि बोल दिया गया है कि R के निकटतम, Q है R के निकटतम बाईं। बाईं मतलब लेफ्ट। तो मुझे बताइए, क्या ये वाली पॉसिबिलिटीज होती है? ये वाली पॉसिबिलिटीज तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सही मानूं इस वाली लाइन को, तो R यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपका एस है, तो ये गलत हो के हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें बन गया ना पोजीशन। आगे देखिए, पी है टी के निकटतम बाईं ओर। पी कहाँ है, टी के बायां। अब टी का लेफ्ट किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो यहाँ पे बैठा है पी, तो बन गया आपका बिल्कुल, है ना। हमने पांचों के पांचों को बिठा दिया। अब बोल रहा है कि बीच में कौन बैठा है। ठीक बीच में आपसे पूछा है, 5 बंदों के ठीक बीच में, मतलब 2 लेफ्ट और 2 राइट से छोड़कर ये आपका बीच में कौन है, एस। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, काफ़ी आसान था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका होमवर्क है, खुद से करिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये भी 5 व्रत में 5 लड़के बैठे हैं, काफ़ी आसान है, आप खुद से करिए। ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको इतना करवा दिया है कि जो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब वीडियो को पॉज करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, क्योंकि रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट आपका यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।